क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है? आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो कार्बन का रूप नहीं है। बाकी जो ग्रेफाइट होते हैं वो भी कार्बन का एक रूप है। चारकोल, काजल, ये सब कार्बन के रूप हैं। लेकिन जो हेमेटाइट होता है ये आयरन, लोहे से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो जो लेड पेंसिल रहता है उसमें लेड जो है वह कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसका प्रतिशत जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा है, कौन सी है? एलोपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो हम केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी नज़र से देखें, जो दो मेटल होते हैं और नॉन मेटल दोनों की तरह व्यवहार करता है, कौन सा? बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किया गया था कार्ल शीले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक है? तो कौन सी उद्योग से प्रभावित होता है ये? कागज और लुगदी उद्योग में। कागज और कपड़े के उद्योग में ब्लीचिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो अल्कोहल को बनाया जाता है उस प्रोसेस में किण्वन प्रोसेस कहा जाता है। उसमें जो जीव होता है, कौन सा जीव होता है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है वह किण्वन करता है और किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो जीव कौन सा है? ईस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी रक्षा के लिए कि वो खराब ना हो, तो उसमें कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है? बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते हैं? बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट उपयोग में लाया जाता है ताकि हमारी जो भी खाने की चीज़ें हैं वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो रहा है? तो जो ताजमहल है वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है, शरीर के संपर्क में आने वाली स्पिरिट शीतल अनुभूति देती है, क्यों? आंसर बताते हैं क्योंकि यह अधिक अस्थिर होता है या फिर अधिक वाष्पशील होता है। अधिक वाष्पशील होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जब ये पड़ती है तो हमारे शरीर की गर्मी को उस समय के लिए हटा देती है, जिससे हमें ठंडा अनुभव होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप परफ्यूम ले सकते हैं। परफ्यूम को भी अपने हाथ में रखेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा ठंडा अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? आंसर है दृश्य किरणें। विजिबल रेज जो होती है इनकी जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म के माध्यम से कम विचलित होता है? तो जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म से 7 रंग जो है वो प्रकीर्णित होते हैं, जिसको हम लोग याद रखते हैं वाइब्ग्योर से। तो जो रेड कलर होती है वो ऊपर रहती है और वॉयलेट कलर जो होती है वो नीचे होती है। तो किरणें कुछ इस तरीके से मुड़ती है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीधी रहती है, ठीक, फिर थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर और नीचे जाकर बहुत ज़्यादा ये टेढ़ी होती है। तो ऊपर तो रेड रहता है, नीचे वॉयलेट होता है। तो जो रेड कलर होती है वो सबसे कम विचलित होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एंगल नहीं बनाती है, सीधी रहती है। और जो वायलेट होती है, बैंगनी रहती है, वो ज़्यादा अधिक मुड़ी हुई होती है, ज़्यादा एंगल बनाती है, इसलिए ज़्यादा विचलित होती है। तो अभी हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा हम लगाएंगे? रेड, क्योंकि जो रेड होती है वो सबसे कम विचलित होती है। और आपसे पूछ ले कभी कि सबसे अधिक कौन विचलित होती है, तो उस समय में हम लोग लगाएंगे बैंगनी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जो दाब होता है, प्रेशर रहता है, इसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो 3 चीज़ें होती है, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, इन सब का ध्वनि की वेग पर या ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त होने वाली जो वायुमंडल की परत है वह कौन सी है? तो आयन मंडल। जितने भी तरंग वाली चीज़ें होती है, जैसे रेडियो, हम लोग जो रेडियो सुनते हैं एफएम, वो भी रेडियो तरंगें कहाँ से प्रयुक्त होती है? वो भी आयन मंडल के जरिए चलती है। और जो क्षोभ मंडल होती है, जितनी भी बरसाती चीज़ें होती है, जैसे बिजली का चमकना या फिर मौसमी चेंज, ये सब कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत होती है। नेक्स्ट है, जलमग्न वस्तुओं को किसका उपयोग करके खोजा जा सकता है? तो जलमग्न वस्तु मतलब कोई भी वस्तु यदि जल में गुम हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है सोनार, इससे होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी राडार का फुल फॉर्म पूछ लेता है, राडार का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है वो कौन सी होती है? अत्यधिक दिशात्मक यानी कि लक्ष्य टारगेटेड होती है, तो वो कौन सी होती है? लेज़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी यूनिट या इकाई होती है हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, आवर्तकाल के। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में जो विभिन्न रंग में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बल। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया रहता है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और क्षेत्रफल का लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक आभासी बल है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, केंद्रापसारक बल रहता है, वो क्या होता है? एक आभासी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा धीमा किया जा सकता है? तो जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन होती है, उसकी क्रिया को धीरे करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो क्या होती है? उभयधर्मी होती है। ठीक, और जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होती, इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्पिरिट या विकृत अल्कोहल को डैश के साथ मिलाया जाता है? तो इसको पिरिडिन के साथ मिलाया जाता है। विकृत स्पिरिट हो गया या विकृत अल्कोहल को किसके साथ? पिरिडिन के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। तो जो वुड स्पिरिट होता है वो किसको बोला जाता है? मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 का किसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो
NO4 रहता है, इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से बना कपड़ा आसानी से नहीं मुड़ता है। तो जो पॉलीएस्टर से बने कपड़े होते हैं वो आसानी से नहीं मुड़ते हैं। फिर कॉटन या फिर कपास, पटसन या रेशम से बने जो भी कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्र के वाष्पीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, नमक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाती है और नीचे क्या रह जाता है, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट किसके द्वारा होता है। तो परमाणु विस्फोट जो होता है वह किसके द्वारा होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा होता है परमाणु विस्फोट।